तो सबसे पहले पीड़ित जोड़ दिया जाता है। आज़ादी के 75 साल बाद भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, उनके पास कोई आज़ादी नहीं है। हम बात करते हैं कि हम आज आज़ाद हैं, लेकिन जहां आज़ादी की बात कर रहे हैं वही महिलाओं के साथ तरह तरह की हिंसाएं होती रहती हैं। हम ना रात को 10 बजे रात को अकेले जा सकते हैं, ना ही हम अपनी मर्जी से अकेले कहीं काम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि समाज का एक नज़रिया बना दिया गया है महिलाओं के प्रति कि अगर कोई महिला किसी तरह से अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश भी करती है या समाज में काम करने का या समाज से बाहर रखने का कदम अगर रखती हैं तो उनके प्रति कुछ गलत अवधारणा पेश किया जाता है, जैसे बदचलन, तमाम तरह के नाम दिए जाते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको मैं बताऊं कि मैं यूनिक हिंसा पे काम करती हूं गोरखपुर में, और मैं गोरखपुर मंडल में करती हूं। यूनिक हिंसा पे हमारा एक संगठन है जो लगभग 3 साल से हम लोग उस संगठन के तहत काम कर रहे हैं। संगठन के और भी काम है, लेकिन मैं यूनिक हिंसा पे ज़्यादातर मैं काम करती हूँ और हमारे संगठन का नाम है अम्बेडकर जन मोर्चा। तो साथियों, मैं गोरखपुर की बात करूँ कि जहाँ पे सीएम का एक तरह से कहा जाता है कि घर है और ये जगह है, तो 2021 से लेकर 2022 तक हमारे सामने सिर्फ गोरखपुर के दलित और ओबीसी समाज के महिलाओं के 20 केसेस आए हैं, जिसमें हत्या, रेप, गैंग रेप है, और कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें एफआईआर तक ही लॉन्च नहीं हुआ है। मैंने लाख कोशिश किया है, इस सारे केसेस पे काम कर रही हूँ। मैं आपको बता दूं कि माफी चौराहा, गोला बाजार 16 वर्ष की बच्ची के साथ गैंग रेप किया गया। भुजबल बांसगांव में एक दलित बेटी के साथ गैंग रेप करके हत्या किया गया, एक भी एफआईआर आज तक नहीं लॉन्च हुआ। 18 जनवरी 2021 को भुजबलपुर में 30 वर्षीय महिला का गला दबा करके 11 बजे दिन को ही हत्या कर दिया गया था। और एक यूएसए एकेडमी है, सेंट्रल एकेडमी है कोरीराम में, उसमें एक दलित टीचर के साथ, जो एकेडमी का मालिक जिसे डायरेक्टर कहते हैं, उन्होंने उनके साथ रेप किया, जो केस चल रहा है। 6 दिसंबर 2021 को एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। बहुत कोशिशों के बाद 24 घंटे के बाद मैंने एफआईआर किसी तरह से दर्ज कराया। 22 फरवरी 2022 को 3 दिन के बाद लगातार धरना प्रदर्शन और मीडिया साथियों का सहयोग लेने के बाद, कोर्ट का सहयोग लेने के बाद, जो 356 ये के जो धारा है, उसके जो कानून हमारी है, इतना करने के बाद हम गैंग रेप पीड़िता का हम 22 फरवरी 2021 का केस हम दर्ज करा पाए। 22 फरवरी हरियाणा में एक दलित बच्ची के साथ, जो बेटी है, उनके साथ रेप किया गया। 2022 में रायगंज में, आप जिस गोरखपुर में जहां बैठे हैं, यहाँ से मुश्किल से 5 या 10 किलोमीटर दूर एक रायगंज गांव है। लगभग 6 बजे दिन को एक निषाद परिवार को 3 लोगों का हत्या किया गया। उस केस में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुआ। हम अपने संगठन के माध्यम से जितना कोशिश हो पा रहा है, आप देख रहे हैं कि हम एक शहर में रह रहे हैं। अभी 25 दिसंबर 2022 को काली मंदिर, जो योगी आदित्यनाथ जी के मठ से मात्र 2 किलोमीटर दूर पे है, एक रौनियार परिवार की बेटी का, जो नाबालिग बच्ची थी 14 साल की, उसका रेप करके हत्या कर दिया गया। और जब मैं उस आवाज को, उसमें 376, 302, 504, 506 जैसे धारा लगाए गए, तो जब मैं एडीजी साहब, आईजी साहब, एसएसपी साहब से जब मैं मुलाकात की उस धारा को लेकर के, तो एसएसपी साहब ने सीधे सीधे तौर पे बात रख दिया कि इसमें जिसपे नामजद एफआईआर हुआ है वो आरोपी नहीं है। तो हमने ये सवाल किया कि अगर वो आरोपी नहीं है तो क्या जो योगी आदित्यनाथ जी का ये मतलब एक तरह से मुख्यमंत्री के शहर में क्या ये जो कानून बनाया गया है, तो आप किसी के ऊपर बिना आरोप के 302, 376 नामजद कैसे लगा सकते हैं?